दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि 10वीं कक्षा के बाद 3 विषय ही होते हैं। साइंस होता है, कॉमर्स होता है और आर्ट होता है। तो 3 में से एक चुनना पड़ता है। तो आज उसमें से कॉमर्स विषय का मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स विषय किससे संबंधित है। तो कॉमर्स विषय जो होता है वाणिज्य कहलाता है। वाणिज्य का मतलब होता है कि दुकान के क्रय विक्रय संबंधी कोई व्यक्ति, आप यदि किसी दुकान में कुछ पेन खरीदने जाते हैं, कापी खरीदने जाते हैं, किताब खरीदने जाते हैं या फिर हम अनाज खरीदते हैं, तो किसी भी प्रकार के लेन देन आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा, दैनिक लेखा वही, लाभ हानि और चिट्ठा जो सौदा कहते हैं, चाहे देश से संबंधित हो, विदेश से हो, घर से हो, व्यक्ति से हो, 2 व्यक्ति के बीच में ही लेन देन होता है, वही वाणिज्य से संबंधित विषय कहलाता है, जिसको हम व्यापार कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों अरबों में काम करती है, उनका हिसाब किताब वाणिज्य विषय के अंतर्गत आता है, वही इंग्लिश में कॉमर्स कहलाता है। तो यदि आप 10वीं कक्षा के बाद कॉमर्स विषय लेना चाहते हो तो आपको व्यवसाय से संबंधित जानकारी होगी, और आप कोई भी व्यवसाय आप करते हैं तो उसमें आप अपना अनुमान बहुत सरल तरीके से लगा सकते हैं कि हम कौन सा व्यवसाय करें और हमारे जीवन में कौन सा व्यवसाय अच्छा होगा। लेकिन यदि नौकरी नहीं लगती है तो भी वाणिज्य विषय में आपको व्यवसाय की बहुत अच्छे चांस रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति नौकरी के चक्कर में बहुत से कोर्स करता है, प्रशिक्षण करता है, हर प्रकार की प्रयत्न करता है। इसके बाद भी यदि उसको नौकरी नहीं मिलती है तो मैं कहता हूं कि उसके लिए सबसे अच्छा जो कोर्स है वह है कॉमर्स व्यवसाय। कॉमर्स का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि नौकरी लगने के बाद भी व्यक्ति अलग से पार्ट टाइम में अपनी आय का साधन बना सकता है और बड़े स्तर पर इनकम का स्रोत खोज सकता है, क्योंकि व्यवसाय की कोई लिमिट नहीं होती है और व्यवसाय अनलिमिटेड इनकम का स्रोत होता है। वह स्रोत व्यावसायिक व्यक्ति ही अपना सकता है जिसको नॉलेज है। तो जैसे विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय लेकर के कोई बच्चे यदि पढ़ते हैं 11वीं से साइंस विषय, तो वो नर्स के कोर्स में जाते हैं और डॉक्टरी कोर्स में चले जाते हैं, एलोपैथिक में चले जाते हैं, कोई वो क्या करते हैं दवाइयों का जो कोर्स होता है वो वाला कोर्स कर लेते हैं। तो इस तरह से, लेकिन उसमें वो भी एक अच्छा है कि दवा दुकान भी उसमें कर लेते हैं, विज्ञान विषय से लेते हैं तो। लेकिन कॉमर्स विषय का जो व्यक्ति है वो व्यवसाय से संबंधित होता है, और आर्ट का जो होता है वो राजनीति से संबंधित होता है। तो वैसे तीनों विषय को हमने बता दिए। विशेष रूप से कॉमर्स में बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में कि हम कॉमर्स विषय को कैसे समझें, कॉमर्स क्या है। इसमें क्या होता है, गणित भी होता है, लेखांकन भी होता है, बही खाता भी होता है और लेजर के संबंधित भी होता है। लेकिन कंपलसरी विषय जो इंग्लिश है और हिंदी है वो तो रहते ही है। बाकी इतने विषय ही रहते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, और कॉलेज में जाकर के भी कॉमर्स से संबंधित ही आपकी पढ़ाई करनी होती है। उसमें मैनेजमेंट होता है और आपके लेखांकन होता है, आयकर इनकम टैक्स वगैरह की जानकारी के लिए। तो इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट को टैक्स जाती है, जिनके आय ज़्यादा होती है वो लोग टैक्स पटाते हैं, तो कितनी आय का प्रॉफिट में कितना प्रतिशत टैक्स जमा करना होता है, वो भी एक उस शिक्षा उसी कॉमर्स विषय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, नमस्ते। अगले वीडियो में मिलेंगे।